मानव इतिहास महान और शक्तिशाली राजाओं से भरा पड़ा है। मानव इतिहास में एक से एक महान और पराक्रमी राजा भी हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य पर कई दशकों तक राज किया। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास में सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाले महान राजाओं के बारे, जिन्होंने पूरी दुनिया पर सबसे अधिक वर्षों तक राज किया। और इन राजाओं में कुछ भारतीय राजा भी है। राजा गणपति देव काकतीय राजवंश के राजा महादेव के पुत्र थे। राजा महादेव की मृत्यु के बाद गणपति देव को काकतीय राजवंश का राजा बनाया गया। राजा बनने से पूर्व गणपति देव यादव राजवंश की कैद में रहे थे। राजा गणपति देव का 1203 ईस्वी में राज्याभिषेक किया गया। राजा गणपति देव एक महान और कुशल सेनाध्यक्ष थे। राजा बनने के बाद गणपति देव ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उसके बाद पूर्वी गंगा के राजाओं को युद्ध में परास्त कर उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। राजा गणपति देव ने 1209 तक वेलानाडु और कर्म राष्ट्र को भी अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, राजा गणपति देव ने काकतीय राजवंश पर 61 वर्ष तक राज किया। राजा गणपति देव की मृत्यु 1269 में हुई थी। कांसी सम्राट चीन के सबसे महान राजवंश किंग राजवंश के तीसरे राजा थे। कांसी सम्राट को चीन का सबसे महानतम राजा माना जाता है। कांसी सम्राट का जन्म 4 मई 1654 को बीजिंग चीन में हुआ था। सम्राट कांसी को उनके पिता की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1661 को मात्र 6 वर्ष की आयु में ही चीन का राजा बनाया गया। दोस्तों, कांसी एक महान शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने 1673 में चीन में होने वाले विद्रोह को दबा दिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ 1683 में ताइवान पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। सम्राट कांसी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए रूस, जापान और मंगोलिया के राजाओं को युद्ध में परास्त कर उनके अधिकांश क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों, सम्राट कांसी एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। उसने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म और मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों को समान अधिकार प्रदान किए। दोस्तों, सम्राट कांसी ने चीन पर 5 फरवरी 1661 से लेकर 20 दिसंबर 1722 तक लगभग 61 साल 318 दिनों तक राज किया। सम्राट कांसी की मृत्यु 20 दिसंबर 1722 को 68 साल की उम्र में हुई। जेम्स प्रथम स्पेन के राजा पीटर द्वितीय का पुत्र था। जेम्स प्रथम का जन्म 2 फरवरी 1208 को मॉन्टपेलियर, इटली में हुआ था। दोस्तों, जेम्स प्रथम को उसके पिता पीटर द्वितीय की मृत्यु के बाद 12 सितंबर 1213 को स्पेन का राजा बनाया गया। राजा बनते समय जेम्स प्रथम की आयु केवल 6 वर्ष थी, जो दुनिया का तीसरा सबसे कम उम्र का शासक था। दोस्तों, जेम्स प्रथम एक कुशल और शक्तिशाली राजा था। उसने सर्वप्रथम 1222 में फ्रांस पर आक्रमण कर फ्रांस को अपने राज्य में मिला लिया तथा उसने 1227 तक यूरोप के अधिकांश भाग को जीत लिया और उसके बाद उसने 1235 तक यूरोप के संपूर्ण बंदरगाहों पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। दोस्तों, जेम्स प्रथम ने 1213 से लेकर 1276 तक स्पेन और के अधिकांश भाग पर 62 साल 320 दिन तक राज किया। विजय सेन बंगाल के राजा हेमंत सेन का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। विजय सेन को सेन राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजय सेन अपने साम्राज्य का ऐसा पहला राजा था जिसने संपूर्ण बिहार और बंगाल पर राज किया। हेमंत सेन की मृत्यु के बाद विजय सेन को 1095 में सेन राजवंश का तीसरा राजा बनाया गया। विजय सेन ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े। उसने नेपाल के राजा नव्या और मिथिला के शासकों को युद्ध में परास्त कर उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। विजय सेन ने विक्रमपुर और विजयपुरी नाम से 2 राजधानियां बनाई। विजय सेन ने सेन राजवंश पर 63 वर्ष तक राज किया। उसने अपने संपूर्ण जीवन में 75 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहा। रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था।
रानी विक्टोरिया ब्रिटेन के राजा प्रिंस एडवर्ड की बेटी थी। रानी विक्टोरिया को उनके पिता की मृत्यु के बाद 20 जून 1837 को ब्रिटेन की महारानी बनाया गया, किंतु उनका राज्याभिषेक 28 जून 1838 को किया गया। रानी विक्टोरिया ब्रिटिश साम्राज्य पर 63 वर्ष 216 दिनों तक राज किया। रानी विक्टोरिया ने दुनिया के 23% हिस्से पर राज किया और वह दुनिया के सबसे अधिक हिस्से पर राज करने वाली महारानी भी रही। रानी विक्टोरिया की मृत्यु 22 जनवरी 1901 को 81 वर्ष की उम्र में हुई थी। अमोघ वर्ष भारत पर सबसे अधिक वर्ष तक राज करने वाला राजा माना जाता है। अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में हुआ था। अमोघ वर्ष भारत के राष्ट्रकूट राजवंश का सबसे महानतम शासक था। अमोघ वर्ष राजा गोविंद तृतीय का पुत्र था। राजा गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद अमोघ वर्ष को 814 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश का राजा बनाया गया, लेकिन उसका राज्याभिषेक 815 में किया गया। राजा बनने के बाद अमोघ वर्ष को अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन अमोघ वर्ष ने अपने भाई के साथ मिलकर उन सभी विद्रोह को शांत कर दिया। इतिहासकार द्वारा बताया जाता है कि अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट राजवंश पर 64 वर्ष तक राज किया और इन 64 वर्षों में अमोघ वर्ष ने 100 से अधिक युद्ध लड़े। युद्धों में विजय रहा। वह भारत पर सबसे अधिक वर्ष तक राज करने वाला राजा भी रहा। अमोघ वर्ष की मृत्यु 878 ईस्वी में हुई। फर्डिनेंड तृतीय का जन्म 12 जनवरी 1751 को राइनल नेपलस स्पेन में हुआ था। वह स्पेन के राजा चार्ल्स तृतीय और मारिया अमालिया का पुत्र था। उसके पिता चार्ल्स तृतीय ने उसे 6 अक्टूबर 1759 को स्पेन का राजा दोस्तों फर्डिनेंड तृतीय एक महान और शक्तिशाली राजा था। उसने सर्वप्रथम फ्रांस और ऑस्ट्रिया के राजाओं को युद्ध में परास्त कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि फर्डिनेंड तृतीय ने 6 अक्टूबर 1759 से 4 जनवरी 1825 तक अर्थात 65 साल 90 दिनों तक स्पेन और यूरोप के अधिकांश भाग पर शासन किया। चान ईमिक्स क्वाइल माया सभ्यता का सबसे महानतम शासक था। चान ईमिक्स का जन्म 14 नवंबर 604 ईसा पूर्व में हुआ था। वह माया सभ्यता का 12वां राजा था। चान ईमिक्स को उसके पिता कंक चान योपट की मृत्यु के बाद 8 फरवरी 628 को कोपन का राजा बनाया गया। चान ईमिक्स एक शांतिप्रिय और दयालु राजा था। उसने अपने राज्य में कई प्राचीन का भी निर्माण करवाया। उसने माया सभ्यता पर 628 से लेकर 695 अर्थात 67 साल तक राज किया। दोस्तों, चान ईमिक्स क्वाइल की मौत 18 जून 695 को 90 वर्ष की उम्र में हुई। फ्रांस जोसेफ प्रथम हंगरी और क्रोएशिया का राजा था। जोसेफ के पिता फ्रांसिस चार्ल्स थे। फ्रांस जोसेफ को 1 दिसंबर 1848 को हंगरी का राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद जोसेफ प्रथम को 18 फरवरी 1853 को मारने का प्रयास किया गया, किंतु वह बच गए और उसके कुछ दिन बाद जोसेफ ने ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों, फ्रांस जोसेफ प्रथम ने हंगरी और यूरोप के अधिकांश भाग पर 67 साल 355 दिनों तक राज किया। फ्रांस जोसेफ प्रथम की मौत 1916 में हुई। किनिच जनाब पाकल का जन्म 19 मार्च 603 ईसा पूर्व में प्राचीन माया नगर में हुआ था। वह आधुनिक मैक्सिको का राजा था। वह 12 साल की उम्र में राजा बन गया था और उसका राज्याभिषेक 26 जुलाई 615 को किया गया। पाकल एक महान शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। उसने अपने राज्य के नजदीकी राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। उसने माया सभ्यता को अपनी राजधानी के रूप में संगठित किया। दोस्तों, पाकल ने माया सभ्यता में कई प्राचीन किले और महत्वपूर्ण इमारतें भी बनवाई। पाकल प्रथम 26 जुलाई 615 से 28 अगस्त 683 तक अर्थात 68 वर्षों तक
मैक्सिको का राजा रहा और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाला राजा भी रहा। जोहान द्वितीय का जन्म 5 अक्टूबर 1840 को मोराविया, ऑस्ट्रिया में हुआ था। जोहान द्वितीय का पूरा नाम जोहान फ्रांज प्लाडिस था। जोहान द्वितीय ऑस्ट्रिया का राजा था। वह 18 वर्ष की आयु में ही ऑस्ट्रिया का राजा बना। जोहान द्वितीय को 12 नवंबर 1858 को ऑस्ट्रिया का राजा बनाया गया। दोस्तों, जोहान द्वितीय एक महान और निष्पक्ष राजा था। उसने अपने राज्य में कई प्रसिद्ध स्कूल और सड़कों का भी निर्माण करवाया था। उसने 1862 में ऑस्ट्रिया का पहला संविधान जारी किया और उसने ऑस्ट्रिया की आर्थिक हालत भी सुधारी और वह ऑस्ट्रिया और यूरोप के इतिहास का सबसे अधिक शिक्षित राजा माना जाता है। दोस्तों, जोहान द्वितीय ने ऑस्ट्रिया पर 70 साल 126 दिनों तक राज किया। लुई 14वां फ्रांस का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसका जन्म 5 सितंबर 1638 को फ्रांस के राजा लुई 13वें के घर हुआ था। 15 मई 1643 को लुई 13वें की मृत्यु के बाद 1643 को लुई 14वें का राज्याभिषेक किया गया और वह फ्रांस का राजा बना। राजा बनते समय लुई 14वें की उम्र केवल 5 वर्ष थी और वह दुनिया के इतिहास का दूसरा सबसे कम उम्र का राजा था। लुई 14वें को 7 जून 1614 को पूर्ण रूप से फ्रांस और उसके अधिकांश हिस्सों का राजा बनाया गया। 1661 में मैजरीन की मृत्यु के बाद लुई 14वें ने स्वयं को संपूर्ण यूरोप का राजा घोषित कर दिया। लुई 14वां एक महान शक्तिशाली राजा था। लुई 14वें ने 1661 से 1713 तक फ्रांस की सीमाएं बनाने के लिए युद्ध करता रहा। उसने डच युद्ध और स्पेन के उत्तराधिकार के लिए कई युद्ध लड़े। लुई 14वें ने फ्रांस पर 72 साल 110 दिनों तक राज किया।